एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, पिछले दिनों हमारी नई शिक्षा नीति आई है। इस शिक्षा नीति ने जो हमारी जो स्कूली शिक्षा है उसका बिल्कुल पैटर्न बदल के रख दिया है। इंडिया, ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है हम लोगों के लिए दोस्तों? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है। ऐसे में अगर कोई भी चेंज हमारा एजुकेशन सिस्टम करता है तो वो किसी भी एग्ज़ाम को आप ले आइए, IPS की एग्ज़ाम हो या आप कोई टीचिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, CTET हो आपका, किसी स्टेट का टेट हो या फिर हमारा नेट का एग्ज़ाम हो, उन सभी जगहों पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों, दशकों से जो हम लोग फॉलो करते आ रहे थे 10+2 का स्कूल सिस्टम, अब वो चेंज हो गया है और ट्रांसफ़र हो गया है किसके ऊपर? 5+3+3+4 सिस्टम। क्या है ये सिस्टम, अभी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगी। होप आप लोगों को समझ में आएगी ये बात। कौन कौन से एज ग्रुप को रखा गया है, किस स्टेज में, क्या उनका नाम है, किस स्टेज पर कौन कौन सी चीज़ों को फोकस करना है, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके जो चेयरपर्सन रहे हैं वो कौन रहे हैं? के कस्तूरीरंगन। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, एक चीज़ और है, बहुत सारे लोगों में ये पैनिक आ गया बिल्कुल कि कल से कुछ बदल जाएगा, बस एक ही साल में या कुछ महीनों में पूरी स्कूली शिक्षा बदल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। आप लोग जानते होंगे एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? हमारे संविधान में 3 तरीके की लिस्ट दी गई है, एक स्टेट, एक सेंट्रल और एक कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसमें दिए गए सारे विषयों पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके फैसला लेती है। ठीक है, तो किसी भी स्टेट में ये बदलाव जल्दी देखने को मिल सकते हैं, कुछ स्टेट में देरी से देखने को मिल सकते हैं। और जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है दोस्तों, आपको जान करके हैरानी होगी, जो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि कल से कुछ बदलने वाला है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने स्कूली शिक्षा में ये जो बदलाव है, ये कंप्लीट बदलाव करने का जो टारगेट रखा है वो 2035 रखा है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। और जो हायर एजुकेशन में चेंज करने का जो टारगेट है वो है 2040। 20 साल और 15 साल, आने वाले 15 सालों में पूरे इंडिया में ये सिस्टम लागू हो जाएगा स्कूली शिक्षा का, 5+3+3+4 का। तो अब चलिए जान लेते हैं हम लोग ये 5+3+3+4 क्या सिस्टम है। देखिए दोस्तों, जो 10+2 सिस्टम था उसको और फर्दर ब्रेक कर दिया गया है। ठीक है, फर्दर कैसे ब्रेक कर दिया गया? अलग अलग क्लासेस को अलग अलग स्टेजेस में बांट दिया गया है। कैसे? सबसे पहली स्टेज है द फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेज का नाम है फाउंडेशनल स्टेज। ये 5 साल की स्टेज है। ठीक है, इस स्टेज में कितने एज ग्रुप के बच्चे रहेंगे? 3 to 8 ईयर्स तक के बच्चे इस फाउंडेशनल स्टेज में काउंट होंगे। और कौन कौन सी क्लासेस, ये 5 साल की जो हम बात कर रहे हैं, ये 5 साल कौन सी क्लासेस को मिला करके बनेगी? 3 ईयर्स इन प्ले स्कूल। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट का जो एजुकेशन सिस्टम था वो जो है प्री प्राइमरी क्लासेस जो होती हैं, जो प्राइमरी क्लासेस होती है, जो प्ले स्कूल्स में चलती हैं, उनको कंसीडर नहीं करता था। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो फर्स्ट से शुरू होते हैं। ठीक है, पर अब ऐसा नहीं है। अब ये 3 साल जो प्ले स्कूल्स में काउंट होते थे वो भी अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में मर्ज कर लिए गए हैं। ठीक है, तो 3 साल प्ले स्कूल के हो गए और 2 साल हैं आपके फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड के। मतलब कि ये 5 ईयर कौन से हैं? फाउंडेशनल स्टेज है एजुकेशन सिस्टम की हमारे। ठीक है, यहाँ पर क्या फॉलो होगा? पढ़ाई में किन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा? पहला है ऑन गुड बिहेवियर, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन लर्निंग। तो बच्चों को ऐसी पढ़ाई करवाई जाएगी जिससे उनमें गुड बिहेवियर डेवलप हो, पर्सनल और पब्लिक हाइजीन आए, कि समझ में आए, उनमें टीम वर्क और कोऑपरेशन करना वो सीखें। तो ये फोकस रहेगा फर्स्ट फाउंडेशनल स्टेज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर आगे आने वाले 3 सालों की बात करते हैं। आगे आने वाले 3 सालों का नाम दिया गया है एजुकेशन सिस्टम में द प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपेयर किया जा रहा है आगे आने वाली स्टेजेस के लिए।
ठीक है। तो कितने साल के बच्चे इसमें इंक्लूड रहेंगे? 8 to 11 ईयर्स तक के बच्चे। नाउ थर्ड टू फिफ्थ ग्रेड जो है प्रिपरेटरी स्टेज में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये डाटा है दोस्तों, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम या हमारा NTA UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर इसे नोट करके ज़रूर से रखिएगा, या किसी भी तरीके के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो थर्ड टू फिफ्थ ग्रेड किस में आएगा? द प्रिपरेटरी स्टेज में आएगा। इस स्टेज में जो बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी उसका फोकस क्या रहने वाला है? उसका फोकस होगा रीडिंग पर, स्पीकिंग पर, फिजिकल एजुकेशन पे, कुछ आर्ट सिखाया जाएगा उनको, लैंग्वेज, साइंस एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये मेन फोकस रहने वाला है ये 3 सालों का, जब बच्चा 8 से 11 साल की उम्र का होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो 3 इयर्स है वो किसके लिए है? द मिडिल स्टेज इसका नाम दिया गया है। नाउ 11 to 14 इयर्स के बच्चे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट है 6 to 8 स्टैंडर्ड, ठीक है। 6ठी से 8वीं कक्षा तक के बच्चे इस स्टेज में माने जाएंगे, मिडिल स्टेज में, ठीक। और देखिए यहाँ पर हमारा प्ले वे मेथड से धीरे 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 अब हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। कैसा है? साइंस पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर जोर रहेगा मिडिल स्टेज में। मतलब कि प्ले वे मेथड से अब धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट उन लोगों को बताया जाएगा जब उनकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती चली जा रही है अकॉर्डिंग टू देयर एजेस। नाउ नेक्स्ट है एंड लास्ट है 4। अब ये 4 इयर्स क्या है? 4 इयर्स में जो स्टेज है उसका नाम है द सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में कौन कौन सी क्लास इंक्लूड है? 9th to 12th जो भी है वो सेकेंडरी स्टेज में जा रहा है, ठीक है। तो 9th से लेकर 12th तक के बच्चे कौन सी स्टेज के हैं? सेकेंडरी स्टेज के हैं। एज ग्रुप क्या होना चाहिए इस स्टेज में? 14 to 18 ईयर्स तक का एज ग्रुप यहाँ पर लिया गया है। एंड होप आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर। देखिए दोस्तों, एक मेजर चेंज हमारी जो नई शिक्षा नीति है वहाँ पर ये भी दिया गया है दैट मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी विथ ग्रेटर डेप्थ, क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट्स चॉइस। तो जैसे जैसे बच्चे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें जो है मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी करने को जो है प्रेरित किया जा रहा है। अब बच्चे किसी एक सब्जेक्ट से जुड़ करके नहीं रह सकते। जैसे हम लोगों के समय पे क्या होता था, या तो मैथमेटिक्स ले लीजिए, या साइंस बायो ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए, आर्ट्स ले लीजिए, ठीक है। अब आप चाहें तो बायो वाला आर्ट भी पढ़ सकता है, ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ सकता है, मैथ्स वाला कॉमर्स भी पढ़ सकता है साथ में। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अब आप अपने मन से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं एट दिस स्टेज, ठीक है, सेकेंडरी स्टेज पर। तो दोस्तों ये जो है ये सुझाव और अब जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा 2035 तक। अब देखते हैं कौन सी स्टेट इसको कितनी जल्दी लेकर के चलती है। ये जो इम्प्लीमेंटेशन की चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। कितनी जल्दी वहाँ की गवर्नमेंट फैसले ले रही है, फंड्स पर डिपेंड करती है, क्योंकि अब जो ये कोरोना का जो समय चल रहा है तो फंड्स के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सारे प्री प्राइमरी या प्ले स्कूल गवर्नमेंट को खोलने होंगे, उनके लिए भी पैसे लगते हैं। तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है। कब कहाँ स्टेट में, किस स्टेट की किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कितनी जल्दी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएगी आप कुछ नहीं कह सकते। पर हाँ, ये टारगेट है कि स्कूली शिक्षा में 2035 तक कंप्लीट स्कूल सिस्टम जो है 5+3+3+4 सिस्टम पर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। होप आप लोगों को ये सिस्टम क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। फिर जल्दी मिलते